माँ का अपने बच्चे से रिश्ता उसी दिन से बन जाता है जिस दिन उसे अपने गर्भवती होने की जानकारी होती है, और चौथे महीने के बाद से तो वह हर दिन अपने बच्चे के हिलने डुलने, उसके नन्हे नन्हे हाथ पैर को महसूस करने लगती है। फिर जितना अधिक यह बच्चे के अंग प्रत्यंग को समझ माँ को होती जाती है, उतना ही अधिक उसे स्पर्श करने तथा गोद में उठाने की इच्छा भी तीव्र होती जाती है। नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। साई कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज एक ऐसे भक्त की अनुभव सुनिए जो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं और गुजरात में रहती हैं। उनसे मेरा और कोई परिचय नहीं है, पर यह साईं की लीला ही है कि बाबा अपनी दुआ, आशीर्वाद या अपनी चमत्कार के द्वारा कहाँ से कहाँ कनेक्शन जोड़ रहे हैं। इनका नाम नीलम विशाल कुमार है और ये गुजरात के किसी पाटन नाम के शहर में रहती हैं। इन्होंने चैनल पर एक्सपीरियंस ऑफ साईं, जो मंगलवार के दिन आता है, उस पर एक वीडियो देखा। वो एक बच्चे पर बाबा की अद्भुत कृपा का वर्णन है। यह चमत्कार मेरे सामने हुआ है, उसमें मैं शामिल भी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यदि आपने अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। सचमुच ही बेहद मार्मिक और बाबा की अद्भुत चमत्कार का वर्णन है वो। तो नीलम जी ने जब उस वीडियो को देखा तो उनके आँखों से आंसू बह चले, क्योंकि ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ था। इन्होंने जब कमेंट कर मुझे बताया तो मैंने इनसे अपना संपर्क सूत्र साझा किया और फिर नीलम जी ने फ़ोन कर अपनी पूरी आपबीती सुनाई और इसे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने की इच्छा जाहिर की, ताकि उनके जैसा कोई और दुख और विपत्ति में फंसा इंसान बाबा की कृपा पा सके और उसका भला हो। श्रोताओं, यह बहुत ही उत्तम भावना है। यदि मेरा भला हुआ हो तो उसे सभी को बताना, ताकि दूसरे भी लाभान्वित हो सकें। आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव हो और आप उसे लोगों को बताना चाहें तो कमेंट कर बताएं। आपके नाम और फोटो के साथ भी वीडियो बन सकता है, और ना चाहें तो बिना फोटो के और कहेंगे तो आपका नाम तक बिना लिए भी हो सकता है। अतः सब कुछ आपसे पूछकर ही होगा। ओम साई राम। श्रोताओं, आइए अब नीलम जी की अनुभव को सुनिए जैसा कि उन्होंने मुझे बताया। हुआ यूं कि वे पहली बार माँ बनने वाली थी और 8 महीने का समय ठीक ठाक गुजर चुका था। बस अब बहुत जल्द उनके तन, मन और प्राण से किए जा रहे तप का फल उनके गोद में आने ही वाला था। प्राण शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक बच्चे को जन्म देना एक स्त्री के लिए दूसरे जन्म लेने के जैसा ही होता है। उसमें उसकी भी जान जा सकती है। ऐसा ही कुछ नीलम जी के साथ होते होते बाबा की कृपा से बच गया। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नीलम जी का ससुराल गुजरात के पाटन शहर में है, पर जब उनकी डिलीवरी होने वाली थी तब वे अपने मायके में थी। होता ही है ऐसा, बहुत लोग करते हैं। तो ये भी अपने मायके में थी। यह पिछले वर्ष यानी 2023 की ही बात है। इनकी डिलीवरी जनवरी में यानी 2024 की जनवरी में होने वाली थी। सभी लोग खुश थे, सभी को उस सुखद पल का इंतजार था कि अचानक 1 दिसंबर को ही नीलम जी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और बच्चे का पेट में हिलना डुलना बंद हो गया। घर के लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल दौड़े। वहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है और बच्चे का शारीरिक विकास भी ठीक नहीं है। उसके शरीर के इंटरनल पार्ट गलत जगह पर स्थित हैं, यानी बच्चा पूरी तरह अंदरूनी रूप से विकृत तथा ऊपरी तौर पर अविकसित है, और साथ ही वह पूरी तरह उल्टा घूम गया है। श्रोताओं, आप समझ सकते हैं 9वें महीने में किसी को ऐसी जानकारी मिले, वह भी पहले बच्चे के समय, तो उसकी क्या स्थिति होगी।
परिवार के लोग तो बच्चे को जन्म के बाद देखते स्पर्श करते हैं, पर माँ का अपने बच्चे से रिश्ता उसी दिन से बन जाता है जिस दिन उसे अपने गर्भवती होने की जानकारी होती है। और चौथे महीने के बाद से तो वह हर दिन अपने बच्चे के हिलने डुलने, उसके नन्हे नन्हे हाथ पैर को महसूस भी करने लगती है। और जितना अधिक वह बच्चे के अंग प्रत्यंग को समझने लगती है, मन में स्पष्ट होता जाता है, उतना ही अधिक उसे स्पर्श करने तथा गोद में उठाने की इच्छा भी तीव्र होती जाती है। इस भावना को आप में से जो लोग भी माँ बन चुकी हैं अच्छी तरह समझ पा रही होंगी। अब ऐसे में डॉक्टर द्वारा ऐसी सूचना नीलम जी और उनके परिवार के लिए दुख और आंसू का सैलाब लेकर आया। ये परिवार साईं बाबा के बारे में जानता तो था, पर इनकी आस्था भगवान गणेश जी पर अधिक थी। और संयोग से उस हॉस्पिटल में गणेश जी की एक मूर्ति भी बनी हुई थी, जैसा कि नीलम जी ने बताया। और उस हॉस्पिटल का नाम मूलिया हॉस्पिटल है, जगह का नाम नौसारी, ऐसा ही कुछ उन्होंने बताया। तो हुआ ये कि नीलम जी तो बदतर हालत में अस्पताल में पड़ी हुई थी, पर उनकी माता जी भगवान गणपति के सामने जाकर बहुत रोई। और जैसा कि उन्होंने बताया कि अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि कोई कह रहा हो कि तू साईं बाबा के मंदिर जा और उनकी उदी लेकर आ। उनकी माताजी तुरंत वहां से साईं मंदिर की ओर दौड़ी और उन्होंने बाबा की उदी लाकर उसे जल में मिलाकर नीलम जी के पेट पर लेप किया और उन्हें पीने को भी दिया। इन सारी व्यवस्था को करने में उन्हें रात हो गई और सुबह नीलम जी का अल्ट्रासाउंड होना था, जिसके बाद डॉक्टर किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचते। श्रोताओं, आप बखूबी समझ सकते होंगे कि वह निर्णय शुभ होने की संभावना तो कम ही थी, पर उदी के लेप और सेवन के 2 घंटे बाद यानी लगभग आधी रात को बच्चा धीरे धीरे हरकत करने लगा। नीलम जी खुशी से चिल्ला उठी और बाकी बची रात उन दोनों माँ बेटी ने श्री साईं का नाम जपते हुए गुजारा। सुबह होने तक बच्चे की हरकत और नीलम जी की स्थिति बिल्कुल सामान्य सी हो गई, जिसे देख उनके परिवार को पूरा भरोसा हो गया कि गर्भस्थ शिशु भी अब ठीक ही होगा। और वही हुआ भी। जब डॉक्टरों ने उनका अल्ट्रासाउंड किया तो देखकर दंग रह गए कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में घूम चुका था और अच्छी तरह सांस ले रहा था। फिर भी बच्चे की इंटरनल ऑर्गन को लेकर वो लोग थोड़े चिंतित थे, सो यह फैसला लिया गया कि सिजेरियन से डिलीवरी करा दिया जाए। चूँकि नीलम जी का वजन गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त मात्रा में बढ़ा था, इसलिए बच्चे के अंडरवेट होने का भय उन्हें नहीं था। और हुआ भी वही। बच्चे का वेट तो 2 केजी 600 ग्राम था, पर फिर भी डॉक्टरों ने उनके अंदरूनी गड़बड़ी के भय से बच्चे को NICU में रखा। पर श्री साईं की कृपा और उनके आशीर्वाद से सारे रिपोर्ट सही आने पर 4 दिन बाद सही सलामत नीलम जी के गोद में वह बच्चा आ गया। आज वह 7 महीने का हो चुका है और यूं तो बिल्कुल स्वस्थ है, पर जैसा कि नीलम जी ने बताया कि उन्हें एक परेशानी थी कि बच्चा दूध तो पीता था, पर मुंह खोलकर कुछ भी मुंह में नहीं ले पाता था। वैसे अभी छोटा ही है, पर फिर भी इस उम्र में सेमी लिक्विड फूड तो वह खा ही सकता है, वह नहीं ले पा रहा था और इसके लिए नीलम जी चिंतित रहती थी। जब उन्होंने चैनल पर उस वीडियो को देखा, श्रोताओं मैं बता दूं कि उसमें बाबा के चरणामृत के बारे में मैंने बताया है, तो नीलम जी ने उसी का अनुसरण करते हुए अपने बच्चे को बाबा का चरणामृत देना शुरू किया। और जैसा कि उन्होंने बताया, उनका बच्चा अब मुंह खोलने और थोड़ा बहुत खाने लगा है। श्रोताओं, उनकी इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई कि बाबा की प्रेरणा से किया जा रहा मेरा यह प्रयास किसी के काम आ रहा है।
श्री साईं नीलम जी को और उनके पुत्र विनायक साईं और पूरे परिवार सहित उनको खुश रखें और जो थोड़ी बहुत परेशानी है उसे भी दूर करें। श्रोताओं, मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव हो जो आप लोगों को बताना चाहते हो तो अवश्य ही कमेंट करें। ओम साईं राम।